चलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ऑल गुड, ऑल बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आज फिर से मैथ्स की पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी सी। इस वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स को डिस्कस करते हैं। मैंने बहुत मार्क किया है कि बच्चों को अरिथमेटिक का जो चैप्टर है कि जिसमें खाली कैलकुलेशन का पार्ट होता है उनमें उनको बहुत प्रॉब्लम नहीं आती है, बट ये जो ज्योमेट्री के चैप्टर्स होते हैं कि जिसमें कि हमको बहुत सारी चीजें प्रूफ करनी होती है, उसमें शायद थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप बिल्कुल घबराना नहीं, हम बहुत अच्छे से डिटेल में पूरे फंडास क्लियर करेंगे ये वीडियो के अंदर, ताकि आपको ट्राइंगल के नाम से कभी भी कोई भी डर ना लगे, कोई कंफ्यूजन दिमाग में ना रह जाए, क्योंकि 9th में भी ट्राइंगल है और 10th में भी ट्राइंगल का चैप्टर आपको आएगा। सो अभी कोई भी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए। चलिए फिर ट्राइंगल को समझते हैं। चलो थोड़ा पीछे चले जाते हैं। 7th स्टैंडर्ड में भी ट्राइंगल का चैप्टर था, बाद में कोरोना के बाद में शायद उसको निकाल दिया था, तो वहां पर भी कांग्रेस ऑन ट्राइंगल का चैप्टर पहले था, बिफोर कोरोना इट वाज देयर, बट आफ्टरवर्ड्स उन्होंने खाली ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज कि जिसमें एक्सटीरियर एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, वो पाइथागोरस थ्योरम, वो ही थोड़ा थोड़ा पार्ट रखा था। अभी हम उस सबको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, बाद में ये 9th पर जाते हैं ताकि हमारा बेस एकदम क्लियर हो जाए, तो आगे कुछ भी समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो हम अभी देखते हैं ट्राइंगल। ओके, अब मैं आपको पूछूं कि ट्राइंगल क्या है भला, तो आप बोलोगे 3 साइडेड क्लोज फिगर, और एल्स हम उसको बोल सकते हैं 3 साइडेड पॉलीगॉन। सो पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट। तो ये हो गया मेरा ये ट्राइंगल। ट्राइंगल इज, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार आपको आती है। अभी समझ लेते हैं कि ये ट्राइंगल जो है उसको सिंबॉलिकली आई कैन राइट इट ट्राइंगल ए बी सी या बी सी ए या सी ए भी, कुछ भी मतलब कैसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ऑर्गन्स ऑफ दिस ट्राइंगल, ऑर्गन मीन्स जैसे हमारे हाथ पैर हैं, तो आपको जानना है तो आपका मतलब वो सभी जानना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम देख लेते हैं पहले से। तो ये ट्राइंगल के अंदर कितने ऑर्गन्स हैं, तो ये ट्राइंगल को 6 ऑर्गन्स हैं, ठीक है, 3 साइड और 3 एंगल, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ओके, जो साइड्स है ट्राइंगल की वो हमेशा लाइन सेगमेंट होती है। अब कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं मैम वर्टाइसिस जो पॉइंट ए बी एंड सी, उसे क्यों नहीं ऑर्गन समझेंगे ट्राइंगल के? तो बच्चों वो ए बी सी वर्टाइसिस से दे आर द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस साइड, ये साइड के एंड पॉइंट्स है। ये साइड ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी एंड लाइन सेगमेंट सी है। दीज आर द 3 साइड्स ऑफ माय ट्राइंगल। सो ए बी सी उनके एंड पॉइंट्स है, तो वो साइड्स के ही पार्ट हो गए, दैट इज वाई हम उनको अलग से, अब मैं बोलूं ये मेरा हाथ है तो फिर मुझे ये मेरी फिंगर है वो अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो गया। ठीक है, ठीक है, तो 3 साइड्स हो गई और 3 एंगल्स, 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। दीज आर द बेसिक 6 ऑर्गन्स ऑफ अ ट्राइंगल। चलो थोड़ा फिर से दूसरा भी रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, हम जब छोटे थे 7th स्टैंडर्ड में, छोटे में 6 में, आई डोंट रिमेम्बर, सो वहां पर हमको रिस्पेक्ट टू द साइड्स 3 टाइप के ट्राइंगल्स थे, इक्विलेटरल, आइसोस्केलस एंड स्केलन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, all 3 sides are of equal length, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, 2 साइड इक्वल लेंथ की और तीसरी अनइक्वल, आइसोस्केलस, और तीनों 3 साइड का मेजर्स डिफरेंट है, तो वो स्केलन ट्राइंगल बोलते थे हम उसको, ये हमको मालूम है। एंगल के रिस्पेक्ट में भी हमारे पास 3 टाइप के ट्राइंगल्स है, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। Acute angle triangle, all 3 angles are acute. Acute means less than 90 डिग्री। तीनों 3 का मेजर 90 से कम है, तो वो ट्राइंगल को अपन acute angle triangle बोलेंगे। 3 में से ओनली 1, ये हाँ दिमाग में हमेशा ध्यान रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में एक ही एंगल राइट होगा, रेस्ट 2 एंगल्स हैज टू बी acute, वो acute ही होंगे। तो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 90 है, तो ये दोनों एंगल जो है वो अक्यूट होंगे। और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल में ये भी हमको हमेशा दिमाग में रखना है, ये दोनों जो बाकी के 2 एंगल्स हैं अदर देन राइट एंगल,
will always form the pair of complementary angle, मतलब कि इन दोनों का सम 90 होगा ही होगा। ओके, वो एंगल सम प्रॉपर्टी भी हमने 7th में सीखी थी। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है तो उसमें आउट ऑफ 3 1 एंगल विल बी ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मीन्स मोर देन 90। कोई भी ट्राइंगल के अंदर 2 राइट एंगल पॉसिबल नहीं है, 2 ऑब्ट्यूस एंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल हैज टू बी 180 ओनली, ना ही उससे हाफ डिग्री कम या तो हाफ डिग्री ज्यादा। ओके, दैट इज व्हाई। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू साइड्स एज वेल एज रिस्पेक्ट टू द एंगल। ये सारी चीजें हमने पहले के क्लास में सीख ली है, तो यहाँ पर वैसे भी 9th में ये चैप्टर में ये कुछ दिया नहीं है, तो हमने उसको खाली रिफ्रेश कर दिया। अब यहाँ पर अब 9th की बात करते हैं। अब मेरे पास 2 ट्राइंगल है, एक है एबीसी ट्राइंगल है और दूसरा है मेरे पास पी क्यू एंड आर। नाउ आई वांट टू कंपेयर दीज 2 ट्राइंगल्स कि वो कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मीन्स एक समान, दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। सो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं वो मुझे कंपेयर करना है इनको, तो कैसे करेंगे? तो उनके all 6 organs of this triangles I need to compare with the all 6 organs of this triangle। और फिर बाद में मुझे ऐसा लगे कि yes they are equal, मतलब कि the length of AB is equal to PQ, okay, BC is equal to RQ and AC is equal to PR। अगर मैंने ये तीनों साइड की लेंथ सेम है और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इफ आई नीड टू कंपेयर 6 organs of this triangle with the 6 organs, corresponding 6 organs, 1-to-1 correspondence होनी चाहिए। यहाँ पर एंगल A को मैंने P के साथ लिया तो एंगल A को R के साथ नहीं लेना है, एक ही बार, राइट। सो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो आई कैन से बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसको अपन सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? तो ट्राइंगल ए बी सी को मैंने कंपेयर किया ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ। दिस इज अ साइन ऑफ कंपेरिजन, नॉट द इक्वल। ये इक्वालिटी की साइन नहीं है, ये कंपेयर किया। और कंपेयर करने के बाद अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई ये सारे ऑल 6 ऑर्गन्स इसके साथ, तो आई कैन राइट कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। दिस इज अ साइन ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस विथ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये उसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंस की साइन है और ये जो साइन है ये कंपैरिजन की साइन है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो व्हेनेवर आई नीड टू कंपेयर 2 ट्राइंगल्स, मुझे उनके 6 ऑर्गन्स को कंपेयर करना है और फिर बाद में मुझे देखना है कि हाँ दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये थोड़ा बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा ना कि 6 ऑर्गन्स को कंपेयर करना, तो फिर और बोरिंग तो हमको अच्छा नहीं लगता। मैथ्स बोर हो जाए, मैथ्स में अगर हम बोर हो जाए तब तो क्या बात ही हो गई। मैथ्स तो वो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है करने में। तो इसीलिए हमने क्या किया कि वी क्रिएटेड सर्टन क्राइटेरिया रूल्स। हमने कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरियन रूल्स एस्टेब्लिश किए। अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स वी हैव टू कंपेयर ओनली 3 organs of one triangle with the 3 organs of another triangle, not all 6, only 3। अगर ये 3 organs as per the criterion rule, अगर ये 3 organs congruent है तो बाकी के जो हमने कंपेयर नहीं किए हैं वो 3 organs will always be congruent, वो congruent हो ही जाएंगे। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ उसको बोलेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो ये 2 ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया। तो सबसे पहले मैं फिर से अपन 2 ट्राइंगल को यहाँ पर, ये है मेरा ट्राइंगल एबीसी और अब की बार अपने ऐसा ड्रॉ करते हैं, ये है मेरा डी ई और एफ। ओके, नाउ मुझे एबीसी और डी ई एफ में सबसे पहले हम 2 टर्मिनोलॉजी को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। इंक्लूडेड साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। ओके,
तो ये मेरा ट्राइंगल है, अपने पास ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है ही ऑलरेडी, फिर बार बार क्यों ड्रॉ करना है। ओके, तो ये जो एंगल है, एंगल बी इज बिटवीन साइड ए बी एंड बी सी, राइट। एंगल बी जो है और ए बी और बी सी के बीच में है, सो अपन बोलेंगे कि एंगल बी इज इंक्लूडेड एंगल विद साइड ए बी एंड बी सी। ओके, वैसे एंगल सी जो है दैट इज इंक्लूडेड एंगल विद साइड बी सी एंड ए सी। जो दो साइड में से वो एंगल बना हुआ है, वो दो साइड का वो इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा। द सेम वे साइड BC is included side with angle B and angle C। जो दो एंगल के बीच वाली वो साइड है वो बन जाएगी इंक्लूडेड साइड, ठीक है। तो इंक्लूडेड एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, ये दोनों टर्मिनोलॉजी हमको समझ में आ गई, पक्की आ गई। यस, आ ही जाएगी, आप तब तो इतने ध्यान से देख रहे हैं तो क्यों नहीं आएगी। ओके, अब हमारे पास वैसे अपने चैप्टर में धीरे धीरे उनको प्रोग्रेस किया है, बट 5 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियाज है, वो अपन बार बार देखेंगे। बट सबसे पहला वाला जो है दैट इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS, साइड एंगल साइड। तो ये जो एंगल है बीच वाला, इट हैज टू बी इंक्लूडेड एंगल, ये इंक्लूडेड एंगल ही होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि AB इज इक्वल टू BE, एंगल B is equal to angle E and BC, side BC is equal to side EF। अगर मुझे ये तीन मिल गया, ओके, so this AB is equal to DE, angle B is equal to angle E and BC is equal to EF। ओके, so ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC and ट्राइंगल congruent to triangle DEF। ओके, so I can say कि अकॉर्डिंग टू SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए मेरे कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, तो अब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो फाइंड करना, मतलब कि वो लिखना बहुत जरूरी है। तो अपन एक बार फिर से उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा देख करके कि अगर मैंने ट्राइंगल नहीं भी ड्रॉ किया है, इफ आई हैव नॉट ड्रॉन द ट्राइंगल, तो भी आप कर सकते हो। ये अपने देख लेते हैं एक बार। सपोज मेरे पास दो ट्राइंगल है, आई हैव टू ट्राइंगल, एक है ट्राइंगल BOG और दूसरा है, उसको कंपेयर करना है मुझे ट्राइंगल CAT के साथ है। ओके, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देख लेते हैं एक बार। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये D के साथ C आ जाएगा। एंगल O इज इक्वल टू एंगल A एंड एंगल G इज इक्वल टू एंगल T। ओके, तीन एंगल फाइंड आउट करना बहुत इजी है, वेरी गुड। अब यहाँ DO, साइड DO इज इक्वल टू CA, साइड OG इज इक्वल टू AT एंड साइड DG इज इक्वल टू CT। आ गई बात। दिस इज नॉन एज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो ये कभी भी उसमें गड़बड़ाना नहीं है हमको, ठीक है। तो ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब हम फिर से चले जाते हैं कॉन्ग्रुएंस रूल्स के ऊपर। ओके, तो सबसे पहला साइड एंगल साइड, द एंगल हैज टू बी इंक्लूडेड एंगल विथ बोथ द साइड्स। ओके, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के अंदर एंगल हैज टू बी इंक्लूडेड। अब ये जो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो दोनों ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एज पर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब ये जो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है, हमने 5th चैप्टर यूक्लिड्स ज्योमेट्री में पढ़ा कि यूक्लिड गेव अस सर्टेन डेफिनेशंस। So according to Euclid's definition, या तो एक्टिविटी करके we will prove this, we don't have mathematical proof for this congruence criteria। इसके लिए हमारे पास और कोई प्रूफ नहीं है, तो ये we will accept it, ये एक्सियोम है। हमने देखा था कि यूक्लिड gave us certain axioms कि जो कि विदाउट प्रूफ हम एक्सेप्ट कर लेंगे,
तो ये वाला जो SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, विल एक्सेप्ट विदाउट एनी प्रूफ। यूक्लिड ने बोला और हमने मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। माइंड वेल, एंगल इज एन इंक्लूडेड एंगल। अभी हम यहाँ पर फिर से ज्योमेट्री के चैप्टर है, तो उसमें हम एग्जाम्पल्स भी सारे देखते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स में से भी बहुत सारा बहुत बार आता है। तो ये एग्जाम्पल 1 है, यहाँ ये कुछ ऐसे दिया हुआ है हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर। तो ये एग्जाम्पल के अंदर हमको दिया हुआ है OA इज इक्वल टू, अभी उसके नाम भी लिख देते हैं, दिस इज A, दिस इज B, ये D है और ये C है और O में इंटरसेक्ट करते हैं। यू मे गिव के 2 लाइन सेगमेंट BC एंड AD इंटरसेक्ट, ये 2 लाइन सेगमेंट है और उनका ये फिगर ही देनी पड़ेगी उनको, लेट्स से, ओके। अब हमको दूसरा क्या दिया है, OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मुझे ऐसा दिया है OA इज इक्वल टू OB, तो दिमाग में फटाक से आ जाना चाहिए कि O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर ये O इज इक्वी डिस्टेंस, समान डिस्टेंस A और B से इक्वी डिस्टेंस है, तो इसका मतलब O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। यू मे आस्क प्रूव दैट O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ऐसा भी आपको पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है OA इज इक्वल टू, यहाँ तो दिया हुआ है तो आपको प्रूफ नहीं करना है, OD इज इक्वल टू OC, ये भी हमको दिया हुआ है, OD इज इक्वल टू OC, और हमको प्रूफ करना है। अब यहाँ पर जब भी दस आर नॉन एज राइडर्स, या तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, आपको इसको 3 पार्ट में आंसर देना है। सबसे पहले व्हाट इज गिवन, आपको क्या दिया हुआ है। नंबर 2 व्हाट इज टू बी प्रूफ, आपको क्या प्रूफ करना है। एंड थर्ड द प्रूफ, राइट। और फिगर आपको ड्रॉ करनी, भले आपके पेपर के अंदर एग्जाम में फिगर दी हुई है पेपर के अंदर, स्टिल यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द सेम फिगर इन योर आंसर शीट, क्योंकि जो टीचर चेक करती है आपका, वो पेपर में से बार बार नहीं देखेगी चेक करने के टाइम पर, तो आपका पेपर चेक करने में उनको प्रॉब्लम होगी, और जितनी प्रॉब्लम उनको ज्यादा होगी उतनी वो ज्यादा हमारे मार्क्स काटेगी। तो जो हमारा पेपर चेक करता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दैट इज वाई इट टेक्स ओनली हाफ अ मिनट, आधी मिनट वो लगाएंगे। ओके, सो हम भी ऐसे लिख देते हैं, ये हमको डेटा में क्या दिया हुआ है, तो OA इज इक्वल टू OB एंड OC इज इक्वल टू OD। व्हाट वी नीड टू प्रूफ करना है मुझे, ट्राइंगल AOD is congruent to triangle AOD and BOC, ये मुझे प्रूफ करना है। और दूसरा ये भी प्रूफ करना है AD is parallel, ये 1 पार्ट है, एंड सेकंड पार्ट है AD is parallel to BC। अब कभी कभी टीचर का मूड ऐसा हो जाता है कि बच्चों को परेशान करते हैं, इस बार थोड़ा हार्ड पेपर टफ पेपर सेट करते हैं, या तो ऐसा कुछ भी, तो वो क्या देखिए, शी विल नॉट गिव यू दिस, ये दोनों ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, वो नहीं देंगे। वो डायरेक्टली ये बोलेंगे कि प्रूव दिस मच इंफॉर्मेशन इज गिवन, आपको प्रूफ करना है AD इज पैरेलल टू BC, ये भी दे सकते हैं। तो फिर भी आपको ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ही आगे जाना पड़ेगा। अब देखो, हमने लाइन्स एंड एंगल्स के चैप्टर में देखा कि कोई भी 2 लाइन सेगमेंट या तो 2 लाइन को मुझे पैरेलल प्रूफ करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आइदर 1 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, या तो ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, या तो इंटीरियर एंगल टू द सेम साइड। यहाँ पर अपने देखते हैं कि ये 2 लाइन है, तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, या तो ये दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, या तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, उनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूं, या तो इंटीरियर एंगल टू द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को मैं सप्लीमेंट्री प्रूफ करूं। ये 3 में से कोई भी एक प्रूफ करने से आई कैन प्रूव दैट ये दोनों लाइन सेगमेंट जो भी है वो कॉन्ग्रुएंट है, अरे सॉरी पैरेलल है। ओके, कॉन्ग्रुएंट पैरेलल,
कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे, पर पैरेलल हमको यहाँ पर प्रूफ करना है, राइट। तो अब मेरा टारगेट, हमको कहाँ से जाना है, आपको कहीं पर भी पहुंचना है तो आप क्या करोगे, दिमाग में आपका एक रोड मैप रेडी कर लोगे। तो यहाँ पर भी हम रोड मैप रेडी करते हैं कि ये जो एंगल बी और एंगल ए, अगर मैं ये दोनों लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है और ये उसकी बोलते क्या ट्रांसवर्सल है, ये उसकी ट्रांसवर्सल हो गई, तो वी कैन से दीज आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए। सो आई नीड टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ये मेरे दिमाग में आ गया। वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सो आई हैव टू कंपेयर ट्राइंगल ओ बी सी को कंपेयर करना है ओ ए डी के साथ, ओ बी सी एंड ओ ए डी, ये दोनं ट्राइंगल को अपन कंपेयर करते हैं। ये ओ है, हाँ बेटा, ओ बी सी को ओ ए डी के साथ, ठीक है। मुझे ओ बी इज इक्वल टू ओ ए दिया हुआ है, यस और नो, यस, हमको इट इज गिवन। आपको हर जगह ब्रैकेट में आपको लिखते जाना है, जो ऐसे ही आप नहीं बोल सकते हो, यू हैव टू गिव एवरीवेयर। फिर हमको वो भी दिया है ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, दैट इज ऑल्सो गिवन इन माई डेटा, ये रहा, इसका मैंने यूज कर लिया। और ये जो है, ये कौन सा पेयर है, देखते ही समझ गए हम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ओके। सो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो आई कैन से ट्राइंगल OBC is congruent to triangle OAD by side angle side criteria. Side angle side SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो रेस्ट पार्ट, जो बाकी हम उसको बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि CPCTC, corresponding parts of congruent triangles are congruent, okay. So now I can say angle B is equal to angle A, okay. So I can say कि BC is parallel to AD, क्यों, तो के alternate interior angle is congruent. So this is way we have to prove this, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए, इनको पैरेलल प्रूफ करने के लिए दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, और फिर ये दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल करके बोला ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये उसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों लाइन जो है BC एंड AD पैरेलल है, ओके। तो आई होप ये आपके, ये वाला जो है ना पूरा आपको 3 मार्क का आएगा। अगर आपने ये फिगर ड्रॉ की, डेटा लिखा, टू प्रूफ लिखा, तो आपको 1 मार्क तो दे ही देंगे। अब यहाँ पर ये सारा जो भी ब्रैकेट में लिखा है वो सब आपको लिखना है अच्छे से, ताकि टीचर को भी समझ में आएगा, जो भी आपका पेपर चेक करते हैं, कि यस आपके दिमाग में उसके फंडास जो है वो बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने देखा है कि कोई बच्चे जब घर पर प्रैक्टिस करते हैं, या तो आपको स्कूल के टीचर ने कहीं पर भी होमवर्क में दिया है, तो आपको दिमाग में समझ में आ गया, सो यू जस्ट राइट इट रैंडमली, फिर वो आदत हो जाती है। नेवर फॉलो दिस प्रैक्टिस बेटा, ऐसी प्रैक्टिस कभी नहीं करना है हमको। जब भी हम यही सारे सम्स को सॉल्व करें, वी नीड टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप, सारे स्टेप्स हम बहुत अच्छे से लिखेंगे उसके रीजन के साथ में, ताकि हमको ये आदत ना हो जाए और एग्जाम में हमसे ये कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि हमको लिखनी है वो छूट नहीं जाए। तो वो फिर आगे चल करके भी आपको ये वाली जो आदत है ना, वो बहुत यूजफुल रहेगी जब आप कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में जाओगे तभी भी। चले अभी अपन आगे चलते हैं। अब ये जो है SAS कॉन्ग्रुएंस किया हमने, एग्जाम्पल 1 को किया। अब थ्योरम 7.1, अपनी बुक में बहुत कम थ्योरम्स है ये चैप्टर में से, ये एक थ्योरम है, मतलब 2-3 साल में एक बार तो ये पक्का पूछ ही लेते हैं, बहुत ज्यादा ये थ्योरम पूछा जाता है, तो इसको अपन अच्छे से समझते हैं। ये है मेरा थ्योरम ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, ओके। थ्योरम 7.1 ASA कॉन्ग्रुएंस
rule. Okay. ए ऐसे एंगल, साइड एंगल, तो यहाँ पर जो साइड है इट हैज टू बी इंक्लूडेड साइड, ये इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। तो हमको ऐसे भी पूछ सकते हैं, राइट ए एस ए रूल एंड प्रूफ इट। ओके, तो एस रूल क्या है, तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two angles and included side of one triangle is congruent to the corresponding two angles and the side and the included side of the corresponding triangle। अगर ऐसा है तो बाकी के जो थी दो, एक एंगल और दो साइड रह गए जिनको हमने कंपेयर नहीं किया, वो भी कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएगी। तो ये हो गया और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये ए एस ए जो है वो हमको प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ दिस। ओके, चलिए तो अभी इसको प्रूफ करने के लिए दो ट्राइंगल अपन बना लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट के जैसा लगना भी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ये है ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा है ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, ये दोनों ट्राइंगल हैं। अब सबसे पहले मुझे डेटा में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन। आप भी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, बट इफ यू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, आपको भगवान ने, हर सबको भगवान ने किसी को नकामा बनाया, मतलब कि यूजलेस बनाया ही नहीं है। सबके पास कुछ ना कुछ तो होता ही है। वी नीड टू आइडेंटिफाई अवर स्ट्रेंथ, उसकी यूज करके फिर हमको जहां पर पहुंचना है वहां पहुंच सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आपको डेटा में क्या दिया हुआ है, हमको दिया है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। सो लिख लेते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ई एफ एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये हमको दिया हुआ है। ओके, ये दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ। और मुझे प्रूफ क्या करना है, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए शुरू करते हैं। अब अभी तक हमको दो ट्राइंगल को कंपेयर करके प्रूफ करने की एक ही क्राइटेरिया आती है, दैट इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, उसके अलावा और कोई साइड हमने देखी नहीं है। सो वी नो ओनली वन क्राइटेरियन रूल, दैट इज एस ए एस क्राइटेरिया। अब अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल को साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के हिसाब से अगर कंपेयर करती हूँ, ओके, सो मुझे अगर इफ एट ऑल आई हैव कि ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये ए बी और ये डी ई, अगर मेरे पास ए बी इज इक्वल टू डी ई है तो आई कैन से कि ए बी इज इक्वल टू डी ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, दैट इज गिवन इन डेटा, and BC is equal to EF, that is again given in data. So I can say triangle ABC and triangle DEF congruent है under the side angle side criteria से। ओके, तो मेरा काम एकदम आसान हो जाता है। बट ये दिया हुआ नहीं है तो हमको उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि AB is equal to DE है। यस, तो इनडायरेक्टली मुझे ये प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू डी ई है। चलिए अब उसको इनडायरेक्ट प्रूफ पर जाते हैं कि अगर दो लाइन सेगमेंट हैं तो उनके बीच में दो ही पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट होगी, या तो वो कॉन्ग्रुएंट है या तो नहीं है, इधर दे आर कॉन्ग्रुएंट और दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है मतलब कि इक्वल है, तब तो हमको कुछ प्रूफ करना रहता ही नहीं है, वो हो ही जाता है। बट अब लेते हैं कि दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ए बी इज नॉट इक्वल टू डी ई, देन व्हाट, ए बी और डी ई, तो लेट अस से ए बी इज नॉट इक्वल टू डी ई, तो इन दोनों के बीच में दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट होगी, या तो ए बी इज ग्रेटर देन डी ई और ए बी इज लेस देन डी ई, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, या तो ए बी जो है डी से बड़ी है या तो छोटी है। चलो अब ये हम यहाँ से शुरू करते हैं कि लेट से ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, ए बी डी से ग्रेटर देन है। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं अपने। तो मतलब आप ऐसे दिमाग में सोच लो कि ए बी 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो साइड ए बी के ऊपर
एक पॉइंट मुझे मिलेगा जिसको कि अपन बोलते हैं पॉइंट P। यहाँ पर पॉइंट P है जो कि PB इज इक्वल टू DE हो जाता है, ऐसा है। ओके, PB इज इक्वल टू DE, इसको अपन कर देते हैं। सो PB इज इक्वल टू DE हो जाए, ऐसा पॉइंट P मेरे पास ऑन द साइड AB पर है। मतलब कि वो B से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, जहां यहाँ E से D जो डिस्टेंस पर है वही है। ओके, तो ये हो गया PB इज इक्वल टू DE। अब मैं क्या करती हूँ, तो ये PC को ज्वाइन कर देते हैं अपन। ओके, ये ज्वाइन हो गया। नाउ कंपेयर ट्राइंगल PBC को कंपेयर करते हैं DEF के साथ। अब ये ट्राइंगल PBC और DEF को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो PB इज इक्वल टू DE हमने लिया ही है बाय कंस्ट्रक्शन। यहां पर आप क्या लिखोगे, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, दैट इज अगेन गिवन, मुझे डेटा में दे दिया है। और BC इज इक्वल टू EF, दैट इज ऑल्सो गिवन इन डेटा। सो ट्राइंगल PBC is congruent to triangle DEF by what criteria? Side, angle, side, side, angle, side। SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके बाकी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट ही होने चाहिए। यस, आप भी उसमें तो एग्री करोगे। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एंगल PCB हैज टू बी एंगल इक्वल टू एंगल DEF या तो F, यहाँ पर अपने DFE या तो एंगल F भी लिख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर अपने लिखेंगे बाय CPCTC, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बट हमको डेटा में क्या दिया है, हमको डेटा में दिया है ये, मतलब कि एंगल C मतलब कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BFE, राइट। दैट मीन्स ये दोनों एंगल सेम हो गए, इक्वल टू इक्वल विल रिमेन इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल ACB। तो ये P इज इक्वल टू A हो गया, मतलब कि ये P जो है वो एक वहां पर ही है, ऐसा कोई अलग पॉइंट नहीं है। सो वी कैन से कि PB इज इक्वल टू AB, PB इज इक्वल टू AB हो गया, ठीक है। सो आई कैन से कि बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। सो ये हो गया हमारा एंगल साइड एंगल ASA क्राइटेरिया। अब सेम वे यही सारा आप ऐसे लिख दोगे कि अगर AB इज लेस देन DE है तो वी कैन प्रूव इट द सेम वे। यू डोंट नीड टू डू अगेन, ये पूरा फिर से करने की जरूरत नहीं है। वो केस में आपको यहाँ पर पॉइंट लेना पड़ेगा, बट वो फिर से समझाने की जरूरत नहीं है। बट यू मस्ट मेंशन दैट कि यहाँ पर AB इज लेस देन DE, तो वी कैन प्रूव द सेम वे, वो आपको लिखना है। तो हमने कुछ नहीं किया, एक बार फिर से क्विकली देख लेते हैं ये इसको। हमको डेटा में दिया है एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, साइड BC इज इक्वल टू साइड EF एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। इतना हमको डेटा में दिया हुआ है। हमको प्रूफ करना है ABC एंड ट्राइंगल DEF आर कॉन्ग्रुएंट। उसके लिए हमारे पास एक ही क्राइटेरिया है, दैट इज साइड एंगल साइड। सो अगर AB इज इक्वल टू DE हो जाता है तो ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली व्हाट आई हैव टू प्रूफ इज AB इज इक्वल टू DE, ये हमको प्रूफ करना है, राइट। अब उसके लिए हम इनडायरेक्ट प्रूफ मेथड पर जाते हैं। तो हम करते हैं कि अगर AB इज इक्वल टू DE नहीं है तो इधर AB इज ग्रेटर देन DE और लेस देन। पहले लेते हैं AB इज ग्रेटर देन DE, तो साइड AB के ऊपर पॉइंट P में लेती हूँ जो कि PB इज इक्वल टू DE हो जाएगा। गॉट इट? यस, यहाँ पर आप बाय पॉइंट प्लॉटिंग थ्योरम भी लिख सकते हैं, वो भी हमें लोअर क्लास में सीख गए हैं। नाउ वी नीड टू कंपेयर ट्राइंगल PBC एंड DEF को कंपेयर करते हैं।
तो PB इज इक्वल टू DE हमने लिया ही है, उस हिसाब से एंगल B इज इक्वल टू एंगल E that is given in data. Side BC is equal to EF that is again given in data. So we can say triangle PBC is congruent to DEF. ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ACB is equal to एंगल PCB is equal to एंगल BFE. बट हमको डेटा के अंदर दिया है कि एंगल BFE is equal to ACB. ये हमको डेटा में दिया है। That means कि ये P और A एक ही पॉइंट है, तो मतलब कि PB is equal to AB है, तो that means कि AB is equal to DE है. So we can say both the triangles are congruent under side angle side. So now we can use this as a theorem. आपको कहीं पर भी आगे प्रूफ करने का आए कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो यू कैन यूज दिस थ्योरम ऑल्सो एंगल साइड एंगल. माइंड में रखना बच्चों, कभी भी गलती नहीं करना कि वो जो साइड होगी इट हैज टू बी इंक्लूडेड साइड, मतलब कि दो एंगल के बीच वाली साइड ही होनी चाहिए. आई होप आपको ये इतना थ्योरम समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करेंगे पूरी अच्छे से. तब तक खूब 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 खेलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और लाइक तो एक बनता ही है. ओके, अपना ध्यान रखना बच्चों. ओके, बाय.